Honesty is the best policy and labor is a source of development. मैं यतेंद्र सैनी, आप देख रहे हैं समत डी न्यूज चैनल। हमारे हिंदुस्तान में दो नेशनल फेस्टिवल हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 9 दिसंबर 1946 को ये प्रक्रिया शुरू हुई और 26 नवंबर 1949 को इसको एक्सेप्ट किया गया और 26 जनवरी सन 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान हिंदुस्तान में लागू हुआ। हम इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं कि इमली खेड़ा के नगर पंचायत चेयरमैन मनोज जी का अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को क्या कहना है इस कॉन्स्टिट्यूशन डे पर। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप एक बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं और साथ साथ आप आध्यात्मिकता से भी बहुत जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म में आपने जन्म लिया और मैं जानता हूं कि पुराणों का, वेदों का, रामायण का, महाभारत का आपको अपार ज्ञान है, जैसे एक संत को होता है, एक महात्मा को होता है। तो साथ साथ अब हम पॉलिटिक्स पर आना चाहते हैं कि संविधान हमारा बहुत अहम कड़ी है हम सब हिंदुस्तानियों के लिए। तो क्या संदेश देना चाहते हैं सर? सबसे पहले आपका नगर पंचायत में बहुत बहुत स्वागत है और मैं अपने सभी देशवासियों को इस आने वाले गणतंत्र दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी को आग्रह करता हूं कि अपने देश हित के लिए जो भी आप अच्छे से अच्छा काम कर सकें, राष्ट्र हित में जो भी कुछ कर सकें, कोई एक काम जरूर अपने देश के हित में जरूर करें और देश के आगे बढ़ने में उसका सहयोग करें। हमारा तिरंगा है सर, 3 कलर से बना हुआ है, लेकिन कहीं कहीं को देखने को आता है कि इसका अपमान भी कर देते हैं। तो कहीं तिरंगा पड़ा जाता है, पैरों के नीचे कुचला जाता है। इसकी मान मर्यादा, जब तक हिंदुस्तान जिंदा रहेगा तो तब तक इस 3 रंगों से बना हुआ जो फ्लैग है हमारा, ये हमेशा के लिए अमर रहेगा। इस पे क्या कहना सर आपको? देखिए, मैं एक और अपने सभी भाइयों से और अपने देशवासियों से एक अपील करना चाहूँगा। जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी पे तिरंगा यात्रा निकालते हैं और उसमें बाइकों के ऊपर या गाड़ियों के ऊपर हम तिरंगा लेके चलते हैं। उस तिरंगे को कई बार ऐसा हो जाता है गाड़ी से उतर के ज़मीन में पड़ा है, तो उस तरीके से तिरंगे का अपमान ना करें और अपने घरों पे जो तिरंगा हम लोग लगा रहे हैं उसे सम्मानपूर्वक 26 जनवरी के बाद सम्मानपूर्वक उसे उतार कर सुरक्षित रखें। उसे ऐसे ही लगे हुए ना छोड़ें, क्योंकि वो एक तिरंगे का अपमान है, अपने देश का भी अपमान है। सर, थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं कि ये जो नगर पंचायत है, पहली दफ़ा आप इंडिपेंडेंट विजय हुए हैं, तो लोगों की बहुत उम्मीद है सर आपसे। आपको बहुत कीमती वोट देकर आपको विजयी बनाया और बहुत उम्मीद इस क्षेत्र की जनता को भी है कि आप आगे भी लोगों की सेवा करेंगे। तो सर, क्या कोई भी योजनाएं अभी लागू हुई है? देखिए, अभी नई नगर पंचायत है, मेरी नगर पंचायत का नया गठन हुआ है और जितनी नई नगर पंचायत हरिद्वार ज़िले में हमारी 5 नई नगर पंचायत हैं। अगर मैं पाँचों में तुलना करूं तो मैं अपनी नगर पंचायत में अभी तक 5 सड़कें भी बनवा चुका हूं और एक रजत जयंती पार्क का भी मैंने शुभारंभ अभी किया है, वो भी जल्दी बनने जा रहा है। और मैं अपनी नगर पंचायत में जो पानी की टंकी की व्यवस्था करनी है, वो भी मेरा फर्स्ट फेज़ में ही काम चालू होने वाला है और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि जो मैं वादे किए हैं जनता से, जो भी मैंने वादे किए हैं, जैसे खेल के मैदान का भी किया है, महाविद्यालय का भी किया है, मैं उसके लिए भी प्रयासरत हूँ कि जल्दी से यहाँ अपने इस कार्यकाल में जो मैंने वादे किए थे वो पूरे करूँ और इसे एक मॉडर्न नगर पंचायत बनाऊँ। सर, भारतीय जनता पार्टी के बहुत कर्मठ जुझारू नेता आप रहे हैं, यहाँ पर कार्य किया बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए। टिकट नहीं मिला था, लेकिन क्या प्रेजेंट में फिर सर कुछ उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर ज्वाइन करेंगे दोबारा? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं। देखो, पार्टी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इस समय देश की बड़ी पार्टी है, लेकिन अगर आप देखिए, उमेश कुमार जी भी निर्दलीय हैं और अपने क्षेत्र में अच्छा काम करा रहे हैं। उन्होंने बेटियों का, बहुत सारी कन्याओं का, निर्धन कन्याओं का विवाह भी करवाया है और भी जो विकास वो करा रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। और ये ज़रूरी थोड़ा है कि पार्टी में जाके कुछ काम होगा। भाई, जो मेरा राज्य वित्त है वो तो आना ही आना है, जो फंडिंग हमारी नगर पंचायत की आनी है वो आनी ही आनी है। चलो, अभी मैं मान रहा हूँ कि अभी सरकार भाजपा की है, हो सकता है कल केंद्र में यहाँ राज्य में सरकार चेंज हो जाए,
तो हम निर्दलीय हैं, निर्दलीय ही रहेंगे, निर्दलीय ठीक है हम। तो नगर पंचायत में सर जैसे यहाँ पर कर्मचारी है, उनका वेतन प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सर, मिल रहा है उन लोगों को? बिल्कुल, मेरी नगर पंचायत में मैं हर महीने मंथली मेरे यहाँ इनकम जो भी है, जो मेरे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर है जिसने आउटसोर्सेज कर्मी रखे हुए हैं, वो उन्हें प्रॉपर महीने की महीने तनख्वाह दे रहे हैं। और मेरे यहाँ कोई तनख्वाह वाले कोई ऐसा इशू है नहीं कि तनख्वाह नहीं जा रही। तनख्वाह हर महीने सभी कर्मचारियों को मिल जाती है। अब थोड़ा-सा और प्रकाश डालते हैं इसी कड़ी में हम। हबीबपुर निवादा जो सहकारी समिति है, वहाँ पर जो है ओमवती जी, इस बार जो है क्षेत्र की जनता ने, जितनी भी सोसाइटी की जनता थी, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ओमवती जी को अपना चेयरमैन बनाया। उनके सुपुत्र सचिन सैनी जी हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो 26 जनवरी है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है, यानी कि संविधान दिवस, 26 जनवरी सन 1950 को पूरे हिंदुस्तान में जहाँ-जहाँ पर भी भारतीय रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को छोड़कर विदेशों में भी इस नेशनल फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। तो सचिन जी, ये हमारा गणतंत्र दिवस है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप क्षेत्र की जनता को? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार। देखो, ये गणतंत्र दिवस है, इसकी भी ढेर सारी हमारी ओर से भी पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। हम तो यही कहेंगे कि अच्छे से एक बहुत बड़ा पूरे देश में ही और विदेश में बहुत बड़ा इसका वो है, और इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने अमर शहीदों को भी याद रखते हुए इसका वो करना चाहिए। गणतंत्र दिवस की जो है फर्स्ट चेयरमैन मनोज सैनी जी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि बड़े धूमधाम के साथ जो है इस नेशनल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाए। और यहाँ पर केवल हिंदुस्तानों के नहीं, लेकिन विदेशों में भी जो है हिंदुस्तानी जो निवास करते हैं, वो भी बड़ी धूमधाम के साथ जो है इस अपने नेशनल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और करते हैं। तो अपने सहयोगी के साथ यतेंद्र सैनी, इमली खेड़ा, नगर पंचायत। धन्यवाद।